हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में वेंजिंग अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है हम कल ही वापस अब्रॉड जा रहे हैं। तो वो कहती है इतनी जल्दी मैं भी नहीं जाना चाहती। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो, ताकि तुम मेरे ब्रदर को तंग कर सको। और उसे पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम वोबी को बहुत तंग कर रही हो। तो वो कहती है अगर मैं मना कर दूं जाने से। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है देन हम ब्रेकअप कर लेंगे। वोबी के पास वेंजिंग की कॉल आती है और वो उसे कहती है तुमने अपने ब्रदर को ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। तो वो भी कहता है अगर तुम सोयू को कह सकती हो तो मैं अपने ब्रदर को क्यों नहीं कह सकता। एंड देन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। शाम के वक्त वेंजिंग और सोयू मिलते हैं। सोयू वेंजिंग से पूछता है तुम वापस कब जा रही हो। तो वेंजिंग कहती है तुम्हें मेरे जाने की इतनी जल्दी क्यों है। तो सोयू कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी स्टडी का लॉस हो। वेंजिंग कहती है सोयू तुम ये बात जानते भी हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर भी तुम ये चाहते हो। तो सोयू कहता है क्योंकि तुम्हें वो भी पसंद करता है। तो वेंजिंग कहती है वो करता है, मैं नहीं। सोयू कहता है इट डजेंट मैटर और सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। देन नेक्स्ट डे वेंजिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस अब्रॉड चली जाती है। सोयू जब घर में आता है तो स्टैच्यू देखता है और देखकर कुछ सोचने लग जाता है। देन थोड़ी देर के बाद अपनी मदर के पास चला जाता है। उसकी मदर उसे देखकर काफी खुश होती हैं और उसे अंदर ले आती हैं। तो ये पूछता है आपका और वोबी की मदर का क्या रिलेशन था। तो वो बस इतना ही बताती है कि मैंने तुम्हारी बर्थडे के लिए उन्हें कहा था कि वो स्टैचू बनाए, तो उन्होंने बनाया। इसके सिवा वो कुछ नहीं बताती और कहती है वोबी को तुम इस बारे में प्लीज मत बताना। नेक्स्ट डे ल्यूनर फेस्टिवल होता है। सोयू अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। देन अचानक से अपना डिनर छोड़कर किचन में चला जाता है और अपने फादर को बताता है कि मैं वोबी के पास जा रहा। वो भी अपने अपार्टमेंट में सोया हुआ होता है। डोर नॉक होता है तो वो भी जाकर डोर ओपन करता है। जैसे ही वो सोयू को देखता है तो उसे हक कर लेता है। जब वो आकर बैठते हैं तो वो भी बताता है कि मेरे ब्रदर के साथ वो सच में रिलेशन में है। तो सोयू कहता है इट डजेंट मैटर, वो वापस चली गई है और मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वो भी कहता है तुमने कैसे फिगर आउट किया। तो सोयू कहता है तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए तुमने दुआ को क्या कहा। और ये कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है। ये सुनकर वो भी स्माइल करने लग जाता है। एंड देन सोयू डम्पलिंग्स लेकर आता है और उसे कहता है ये तुम्हारे लिए। तो वो भी कहता है ये किस लिए। तो सोयू बताता है कि आज ल्यूनो फेस्टिवल है। तो वो भी कहता है इसका मतलब तुमने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं किया, तुम मेरे साथ करना चाहते थे। तो सोयू कहता है अपना दिमाग ज्यादा न लगाओ। देन वो भी कहता है सोयू कभी तुम कोई अच्छी बात भी कर सकते हो। सोयू कहता है अगर मैंने की तो तुम रोने लग जाओगे। तो वो भी कहता है तुम करो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सोयू कहता है आज से तुम्हारी शादी तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। तो ये बात सुनकर वो भी इमोशनल हो जाता है और फौरन से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सोयू स्कूल में आता है तो उसका फ्रेंड माओचांग उसे टेस्ट करते हुए कहता है कि लोग फेस्टिवल के बाद हेल्दी हो जाते हैं, बट तुम तो पहले से भी ज्यादा वीक हो गई। वो भी जब ये देखता है तो उसे जेलस फील होने लग जाती है। देन क्लास के बाद माओचांग दोबारा से सोयू के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए ये फ्राइड केक्स बनाए हैं, इन्हें गर्म करके तुम खा लेना और ये अकेले तुमने ही खाने हैं। ये सुनकर वो भी दोबारा से जेलस होने लग जाता है। रात को जब ये दोनों बैठे पढ़ रहे होते हैं तो सोयू कहता है मुझे भूख लगी है और फ्राइड केक्स निकालते हुए कहता है कि मिस जोई को मैं कहता हूँ कि गर्म कर दें। तो वो भी कहता है उन्हें तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाकर गर्म कर लेता हूँ। और जाकर उन्हें गर्म करने लग जाता है। एक केक को गर्म करके खाने लग जाता है पर कहता है कितना मज़े का है। और वो क्या कह रहा था किसी के साथ शेयर ना करना, बट ये तो मैंने खा लिया। जब सोयो किचन में आता है तो देखता है कि सारे केक्स जल गए हैं। तो कहता है ये तो तुमने जला दिया, इसका कलर पहले येलो था अब ब्लैक हो गए हैं। तो वो भी कहता है नहीं, इसका कलर ऑलरेडी ब्लैक था। जब सोयो उस केक को टेस्ट करता है तो वो सारा जला है। नेक्स्ट डे स्कूल में माओचांग हान को कहता है एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे कब से कह रही है मेरे साथ लंच करो, मैं नहीं करना चाहता, तो तुम मेरे साथ चलो और हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो माओचांग उसे इंसिस्ट करने लग जाता है प्लीज प्लीज। देन हमें माओचांग और हान को उस लड़की के साथ लंच करते हुए दिखाया जाता है। माओचांग उस लड़की को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो लड़की जब ये सुनती है तो काफी सैड हो जाती है। देन हान उसे कहता है मैं रेस्टरूम में जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। माओचांग भी उसके पीछे ही आ जाता है। हान उसे कहता है मैं जाकर चेंज करने लगा। माओचांग कहता है थोड़ी देर रुक जाओ अदरवाइज उसे पता चल जाएगा। वो भी सोयू और दुआ भी उसी मॉल में आए होते हैं। सोयू माओचांग को देखता है तो उसके पास आ जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ।
और पूछता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो माओचांग कहता है मेरी ये सीनियर है। तो सोयो कहता है क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? ये सुनकर हान वहाँ से जाने लगता है तो अचानक से गिर जाता है। माओचांग उसे उठाता है। सोयो माओचांग को कहता है क्या मैं तुम्हारी बड़ी के साथ कुछ टाइम अकेले गुजार सकता हूँ? तो माओचांग वहाँ से चला जाता है। सोयो कहता है तुम्हें पता है तुम मेरी एग्जैक्ट एक फ्रेंड हान की तरह लग रही। देन उसके ब्रेस्ट को एडजस्ट करने लग जाता है। तो हान कहता है प्लीज यहाँ पर ना करो, सबको पता चल जाएगा। दुआ और वो भी सोयू को ढूंढने लग जाते हैं। दुआ सोयू को देखते हुए कहती है सोयू ब्रदर वहाँ है। जब वो भी सोयू को देखता है तो सोयू हान के ब्रेस्ट पर पंच कर रहा होता है। देन जल्दी से वो भी दुआ की आइज को कवर कर लेता है। दुआ कहती है आप मेरे आइज को कवर क्यों कर रही हो? तो वो भी कहता है ताकि बच्चे ऐसा कुछ भी ना देखें। देन वो सोयू के पास जाते हैं। सोयू कहता है तुम्हें पता है यहाँ हान है और वो गर्ल्स कॉस्ट्यूम में है। तो वो भी गुस्से में कहता है हान कहाँ है हान? जैसे ही सोयू पीछे देखता है तो हान ने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया होता है। जब ये तीनों वापस आ रहे होते हैं तो वो भी सोयू से कोई बात नहीं करता और गुस्से में ही चलता रहता है। सोयू की मॉम वोबी के फादर को बताती है कि वो भी अपने अपार्टमेंट में नहीं रह रहा, वो सोयू के साथ रहता है। ये बात सुनकर वोबी के फादर सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे सोयू और इसकी पूरी फैमिली घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इन्हें काफी टाइम लग रहा होता है तो वो भी कहता है मेरे पास एक आइडिया है और टांग मारते हुए काफी सारी दीवार गिरा देता है और सोयू की तरफ देखते हुए कहता है देखा मैंने कहा ना मैं काफी स्मार्ट हूँ। थोड़ी ही देर में वोबी के फादर अपनी वाइफ के साथ इनके घर आ जाते हैं और वोबी को कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो भी कहता है आप यहाँ क्यों आए हैं, आप यहाँ से चले जाएं। तो उसके फादर कहते हैं मेरे साथ चलो। मैंने कहा मेरे साथ चलो अभी और इसी वक्त। तो वो भी अपने फादर पर गुस्सा होने लग जाता है। फौरन से सोयो के डैड वोबी को पकड़ते हैं और कहते हैं अपने फादर के साथ ऐसी बात नहीं करते। देन वोबी उसके फादर और उसकी वाइफ को घर में बैठे हुए दिखाया जाता है। वोबी के फादर अपनी वाइफ को कहते हैं कि ये दूसरों के घरों में रहना पसंद करता है। तो वो भी गुस्से में कहता है जब आप दूसरों की बीवी को चुरा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दूसरों के घरों में रह सकता। तो वोबी के फादर को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोयो को मारने के लिए आगे जाने लगते हैं तो फौरन से उनकी वाइफ उन्हें रोकती हैं, बट वो अपनी वाइफ को पुश करते हैं। उनकी वाइफ को काफी चोट आ जाती। रात के वक्त वो भी सोयो को कहता है आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे फादर आकर घर में ऐसा हंगामा करें। तो सोयो कहता है इट्स ओके। एंड देन सोयो कहता है तुमसे मिलने के बाद मनी का कंसेप्ट टोटली मेरे माइंड में चेंज हो गया। मनी ही सब कुछ नहीं है। और कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते हैं, मैंने आज उनकी आंखों में देखा, बट वो शो नहीं करवाते। तो वो भी कहता है नहीं, मेरे डैड तुम्हारे डैड की तरह नहीं है। मैंने रेसलिंग चैंपियनशिप जीती बट उन्होंने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। जब सोयो देखता है कि वो भी इमोशनल हो रहा है तो उसे कहता है यू आर माई लिटिल ब्रदर। देन वो भी सोयो से पूछता है तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो सोयो कहता है ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर्स करना। तो वो भी कहता है तुम्हारी फेवरेट प्लेस जहाँ तुम जाना चाहते हो? सोयो कहता है तिब्बत। यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।